नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर, इटरेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप। वाइल लूप में हम वाइल लूप पर डिस्कस कर चुके हैं। अब अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है नेस्टेड वाइल लूप, जो भी हमारा पार्ट चल रहा है नेस्टेड वाइल लूप का, ये जो हमारा जो आज लेक्चर नंबर है पार्ट बी है, ठीक है। नेस्टेड वाइल लूप का पार्ट बी है। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे पिरामिड वाले प्रोग्राम्स। कौन से? जिसमें पिरामिड बन जाए, अपने पिरामिड टाइप के प्रोग्राम्स अपन डिस्कस करें। तो एक प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए एक डॉट लिया और मेरा 1 प्रिंट हो जाए, फिर मैंने 2 डॉट लिया, मेरा 2 प्रिंट हो जाए, मैंने 3 डॉट लिया, मेरा 3 प्रिंट हो जाए, फिर मैंने 4 डॉट लिया, मेरा 4 हो जाए, फिर मैंने 5 लिया तो मेरा 5 प्रिंट हो जाए। तो कुछ पिरामिड का ये प्रोग्राम अपन नेस्टेड वाइल लूप के अंदर बना के देखते हैं, ठीक है। तो अपन करते हैं स्टार्ट। हेडर फाइल है मैंने ओपन करी है, ठीक है भैया। फिर मैंने क्या करा, वॉइड मैन, ठीक है, इंटीजर लिया मैंने। इंटीजर टाइप का क्या क्या ले सकते हैं भैया, प्रोग्राम अपन सारे बना रहे हैं, अपन प्रोग्राम के अंदर अपन बना रहे। तो ए इक्वल्स टू मैंने 0 लिया, बी लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। CLR SCR करा मैंने, ठीक है, CLR SCR करा। इसके बाद में प्रोग्राम यहाँ बनाता हूँ क्योंकि चलाने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप लगाया मैंने, वाइल a लेस 5, ठीक है, वाइल लूप लगाया मैंने a लेस 5। फिर मैंने क्या करा, a इक्वल्स टू a से इंक्रीमेंट करा, ठीक है, b को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। वाइल लूप का एक अपन ने लगा, ये लगा। अब अपन क्या करते हैं, फिर वाइल लूप लगाता हूँ, इनर वाइल लूप। वाइल में फिर मैंने क्या करा, b को मैं चेक करूंगा कैसे, a से कंडीशन चेक करता हूँ। उसके बाद में इसका जो स्टेटमेंट रन करूंगा वो मैं क्या करवा रहा हूँ, b बराबर b+1 करवा रहा हूँ और प्रिंट करवाता हूँ एक डॉट, ठीक है, प्रिंट करवाता हूं एक डॉट, ठीक है। उसके बाद में इस वाइल लूप का मैं बंद करवाता हूं, उसके बाद में फिर प्रिंट करवाता हूं %d/n_a, ठीक है। ये इस वाइल का बंद है। अब ये इस वाइल का मैंने बंद किया और मेरा गेट ch हुआ, प्रोग्रामिंग की एंडिंग हुई, ठीक है। एक पिरामिड बनाने का प्रोग्राम अपन नेस्टेड वाइल लूप में बना रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसको रन करके देखते हैं, चलाते हैं, ठीक है भैया। तो जैसा कि अपना तरीका, पुराने वीडियो सारे देखो, सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, Alt+F9 चेक करेंगे तो आएगा आपको नो एरर, ठीक है, नो वार्निंग, और प्रोग्राम आपका क्या लिखा हुआ आएगा, सक्सेस। फिर CTRL+F9 जैसे ही प्रेस करोगे, तो आपको आउटपुट ब्लैक कलर की विंडो दिखेगी, कंसोल स्क्रीन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक ब्लैक कलर का आपका आउटपुट दिखा है, तो वो तो डायरेक्ट आउटपुट देगा, ठीक है ना, वो आपको पिरामिड बना के दे देगा। लेकिन अपन इसको पिरामिड कैसे बनाएगा वो अपन लाइन बाय लाइन, अपन वो तो कंपाइल करके दिया, आपने आंसर दिया, अपन इंटरप्रेटर की तरह काम करेंगे, 1 बाय 1 चल के देखते, ठीक है। पर चेक करते, ठीक है। हेडर फाइल खोली stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए conio.h, कंसोल स्क्रीन के लिए, ठीक है। अब होता है वॉइड एक फंक्शन होता है, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, ठीक है। बस अब एक फॉर्मूला समझो कि लिखने का तरीका होता है, इसका सिंटेक्स से लिखना पड़ेगा। फंक्शन में जब अपन आएगा टॉपिक अपना फंक्शन में डिस्क्राइब करूंगा वॉइड होता क्या एक्चुअल में। मेन भी क्या, एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। हर प्रोग्राम में
कंपाइलर सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन के पास ही जाता है, वो वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो आए अपन अंदर आए, ठीक है, मैं अपन इंटरप्रेट कर रहे एक एक लाइन, ठीक है, अगली यहाँ पे आया, अंदर गया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे आया तो उसने क्या, अपन ने क्या करा, दो वेरिएबल ले रखे, क्या है, एक इंटीजर ए लिया और एक बी लिया है। तो मेमोरी एक एज्यूम करेगा, मेमोरी में बनेगा, टेम्पररी मेमोरी में बोल लो, ये एज्यूम करके चलते हैं अपन, कुछ इस तरीके से वर्किंग करेगा आपका। मान लीजिए यहाँ पे ए है, एक आपने बी लिया है, जहां उसको मेमोरी के अंदर जगह मिलेगी वहां जाके वो टेम्पररी स्टोर होगा। तो जो भी वेरिएबल स्टोर होगा उसका कुछ एड्रेस भी होगा, जो भी वेरिएबल एड्रेस स्टोर होगा उसका कुछ एड्रेस भी होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनी, 0, ए को मैंने इनिशियलाइज करा, बी की वैल्यू फिलहाल में कुछ नहीं दी है। CLR, अब नेक्स्ट लाइन पे है CLR SCR, CLR SCR स्क्रीन का मतलब क्या, क्लियर स्क्रीन बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक बार प्रोग्राम रन करते हैं यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वापस रन करूंगा तो वो हट जाएगा, क्लियर स्क्रीन होता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ, इसके बाद में यहाँ पे हम गए भैया, मैंने अपने प्रोग्राम में, अब अपन ने इंटर करा, जैसे ही प्रोग्राम में इंटर करा, जैसे ही प्रोग्राम में इंटर करा, अब वो चेक करेगा, अब वो चेक करेगा। तो यहाँ मेमोरी रिप्रेजेंट अपन लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय चला के देखेंगे। अब वो चेक करेगा ए की वैल्यू, तो अभी मान लेते अपन ए की वैल्यू कितनी है, 0 है ही ना, 0 से इनिशियलाइज करा अपन ने, 0 है ही, तो वो चेक करेगा क्या 0 5 से छोटा है, कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है, मतलब कहाँ गया वो, अंदर गया, कहाँ गया वो, अंदर गया। जैसे ही अंदर गया फिर कर रहा है वो क्या, a बराबर a+1, क्या कर रहा है, a बराबर a+1, मतलब a की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 0+1 कर रहा है। तो अब a की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, अब a की वैल्यू मेरी हो चुकी है 1, और b की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, 0, कितनी दे रहा है वो, b की वैल्यू 0, ठीक है। ये करा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आया, नेक्स्ट स्टेप पे इनर वाइल लूप में जा रहा है वो, इनर वाइल लूप में जैसे ही जाएगा, इनर वाइल लूप में जैसे ही जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी मेरी बताए आप, कितनी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरी 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 0, क्या 0 1 से छोटा है, क्या 0 1 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू मतलब अंदर जाएगा। अब इनर वाइल लूप वाले के अंदर जाए, जैसे ही अंदर जाएगा क्या कर रहा है, b बराबर b+1, b बराबर b+1, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी अपनी 0, 0+1 करेगा तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, और एक ही तो 1 चली रही फिलहाल में, ठीक है, 1 हो गया, ये लाइन हुई। अब उसके नेक्स्ट में क्या कर रहा है वो, प्रिंट करवाए, क्या एक डॉट प्रिंट करवा रहे अपन, क्या प्रिंट करवा रहे, एक डॉट प्रिंट करवा रहे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे भी फिलहाल में एक डॉट प्रिंट होगा, लाइन बाय लाइन की बात कर रहा हूँ, वो तो डायरेक्ट आउटपुट दे देगा, अपन को लाइन बाय लाइन चला के देखना है, ठीक है ना, वही सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है अपने को। तो डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद में यहाँ पे क्या करा, इसने डॉट करा, डॉट यहाँ पे मैंने लगाया, इस लाइन के बाद में क्या हुआ, क्या वो बाहर जाएगा, नहीं, यहाँ से वापस कहा जाएगा, अभी बाहर नहीं आए अपन, जो इंटरनल अपना चल रहा है दूसरा वाइल लूप दूसरे नंबर का, अभी उसके अंदर ही है, इसके अंदर आए, वापस चेक करें, अब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, कितनी हो चुकी है 1, क्या 1 1 से छोटा है, क्या 1 1 से छोटा है, नहीं, उसके बराबर है, मतलब कंडीशन क्या हो रही है आपकी, फॉल्स हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है आपकी, याली कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब इसके बाहर आएगा, इस लूप के अंदर जाएगा, इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट करवा रहे, प्रिंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 1 है, तो ठीक है भैया 1 कर दिया, ठीक है 1 कर दिया। और वो क्या बोल रहा है, 1 प्रिंट करने के बाद में जो भी अब आए वो स्लेश एन लगा दिया, स्लेश एन मतलब जो भी आएगा इस लाइन के, ये मेरा 1 हो गया है, और जो भी मेरा नेक्स्ट आएगा वो कब आएगा, उसके नीचे से प्रिंट होगा, स्लेश एन का मतलब ही होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। लेकिन अभी ये याले वाइल से बाहर हुआ हूं क्या, नहीं, अभी तो अंदर ही चल रहा हूं मैं, बाहर नहीं हुआ हूं, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा वो वापस वाइल के अंदर, ये पहला वाला वाइल चल रहा है, ये अंदर वाला दूसरा है, वापस अंदर आया, अब ए की वैल्यू चेक करेगा, तो ए की वैल्यू कितनी दी मैंने 1, कितनी दी है मैंने 1, क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आए तो वो क्या कर रहा है, a बराबर a+1, तो अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1, तो 1+1 मतलब a की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, अब की बार 2, कितनी हो चुकी है 2, और b की वैल्यू कितनी दे रहा है वो 0, कितनी दे रहा है वो, b की वैल्यू मेरी 0, ठीक है भैया।
इसके बाद में क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, इनर लूप में वापस जा रहा है वो। इनर लूप में आने के बाद में क्या कर रहा है, ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है भैया, 2 हो चुकी है, और बी की वैल्यू अब मेरी कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है, 0। तो क्या 0 2 से छोटा है, क्या 0 2 से छोटा है, कंडीशन 2 बिल्कुल छोटा है, अंदर आएगा, अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद में क्या कर रहा है वो, b बराबर b प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी मेरी 0 ही है, 0 प्लस 1 करूंगा तो अब मेरी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिल्कुल हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट वाली लाइन पे आ रहा है, नेक्स्ट वाली लाइन पे आने के बाद में, नेक्स्ट वाली लाइन पे आने के बाद में क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट क्या करवा रहा है, डॉट करवा रहा है, तो एक डॉट यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है। इसके बाद में क्या लूप से बाहर हुआ हूं क्या, नहीं, वापस कहाँ गया, मैं ऊपर गया, वापस ऊपर गया तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, मेरी 1 हो चुकी है, b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, मेरी 1, और ये तो 2 चल ही रही है, क्योंकि 2 का तो कोई इंक्रीमेंट कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो 2 चल ही रही मेरी, ठीक है। तो क्या 1 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2, कंडीशन 2 वापस अंदर आया, वापस अंदर आने के बाद में क्या कर रहा है, b बराबर b प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, मेरी 1, b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, मेरी 1 और 1 कितना होगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, तो b की वैल्यू मेरी अब कितनी हो चुकी है, 2, कितनी हो चुकी है, 2 हो रही है, तो 2 चल ही रही है, तो वापस इस लाइन के बाद में वापस नीचे आएगा, तो फिर क्या प्रिंट करवाएगा, स्लेश एन नहीं लगाया मतलब उसके आगे प्रिंट करवाया, स्लेश एन नहीं लगाया मतलब उसके आगे प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट करवाएगा, एक और डॉट करवाएगा, तो एक डॉट और मैंने प्रिंट करा यहाँ पे, बिल्कुल करा। वापस से मैं ऊपर गया, वापस से ऊपर गया, और यहाँ पे आपके बी की वैल्यू कितनी मेरी 2 है, क्या 2 2 से छोटा है, नहीं, कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स, 2 2 के बराबर है लेकिन उससे छोटा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स हुआ, मतलब कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये जो अपना क्लोज हो रहा था यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने का फिर प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 2, तो 2 मेरा प्रिंट हो, वो प्रिंट होने के बाद में नेक्स्ट लाइन कर दिया मैंने, यहाँ प्रिंट करवा दिया, इसका मतलब ये मैंने प्रिंट करवा दिया, इसके बाद में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन, मतलब जो भी आएगा उसकी नेक्स्ट लाइन से आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या, अभी पहले लूप से बाहर गया हूं मैं, नहीं, वापस पहले लूप से मैं गया, ये गया, ये गया, ये गया, वापस अंदर आया, ठीक है। अब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, अब ए की वैल्यू मेरी 2 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 2, 2 को चेक करेगा 5 से, क्या 2 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर आए, जैसे ही अंदर आए तो अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा मेरा 3, ए की वैल्यू, और बी को वापस कितना कर रहा है वो, 0 कर रहा है, ठीक है भैया, बी को 0 कर रहा है, कोई इशू नहीं। अब वापस इंटरनल वाले इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में जाने के बाद में ए की वैल्यू अब क्या कर दी उसने, 3 कर दी, और फिर 0 से चेक करेगा, क्या 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर आया, बी बराबर 0 प्लस 1 करेगा, b बराबर 0 प्लस 1 करेगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और a की तो यही चल रही है 3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही आएगा, क्या करवा रहे हैं, प्रिंट, एक डॉट प्रिंट करवा रहे हैं, नेक्स्ट लाइन कर चुका था, इसके नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक डॉट और बन जाएगा, डॉट बन जाएगा, ऊपर गया, वापस ऊपर गया, b की वैल्यू अब कितनी भी 0 से 1, कितनी भी 1, तो 1 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अंदर गया, b का फिर क्या करवा रहा हूँ, 1 से इंक्रीमेंट, क्या करवा रहा हूँ, 1 से इंक्रीमेंट, तो 1 प्लस 1 मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और ये 3 तो चल ही रहा है अपना। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे फिर आऊंगा, फिर एक प्रिंट करवा रहा है, स्लेश एन कुछ नहीं लगवाया, मतलब ये डॉट लग रहा है, उसके आगे ही प्रिंट करेगा, तो एक डॉट और प्रिंट करेगा वो, बिल्कुल करेगा। फिर आए अपन, अभी बाहर निकला हूं, नहीं, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, मतलब बी की वैल्यू मेरी 1 से कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 2, तो क्या 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3, 2 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा, मतलब अब की बार मेरी बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो रही है, तो 3 था ही अपना, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आएगा, क्या होगा, एक डॉट और प्रिंट करवाएगा, उसके आगे ही प्रिंट करेगा, करा बिल्कुल आगे प्रिंट कर उसने, और वापस ऊपर गया, अब मेरी बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, मेरी बी की वैल्यू हो चुकी है 3, तो क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, कंडीशन आपकी होगी फॉल्स, 3 3 के बराबर बराबर लगाया नहीं अपन ने, मतलब ये जो इनर वाइल लूप लगा था, ये वाला, ये क्रॉस लगा रखा है, ये इनर वाइल लूप क्या हो चुका है आपका, फॉल्स, क्या हो चुका है, फॉल्स। तो मतलब यहाँ पे अंदर कंडीशन चेक करी, मतलब अंदर गया ही नहीं, मतलब यहाँ पे अभी वो, अभी कहाँ पर है वो, यहाँ पे। उसके बाद में प्रिंट क्या करवा रहे हैं, उसके बाद में प्रिंट करवा रहे हैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मेरी 3 है, यहाँ प्रिंट हुआ मेरा 3, 3 यहाँ प्रिंट होने के बाद क्या कर रहा हूँ, स्लेश एन, मतलब जो भी लिखाएगा नेक्स्ट लाइन में लिखाएगा, लेकिन अभी वाले लूप से बाहर गया हूँ क्या मैं, नहीं, वाले लूप से वापस में आया ऊपर, वापस ऊपर आया, यहाँ पे ए की वैल्यू वापस चेक करेगा वो, ए की वैल्यू वापस चेक करेगा, ए की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, क्या 3 5 से छोटा है, क्या 3 5 से छोटा है, क्या 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2, कंडीशन 2 अंदर आया, अंदर जैसे ही आया, अंदर जैसे ही आया, तो क्या कर रहा है वो, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 4,
कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 4 और बी की वैल्यू कितनी कर रहा है वो वापस से 0। ठीक है भैया, 0 हुआ मेरा दोस्तों। और जैसे ही नीचे आया नेक्स्ट लाइन में, तो भैया बी ए की वैल्यू तो मेरी 4 कर दी और बी की वैल्यू मेरी 0 कर दी। ठीक है भैया, चेक करते हैं वापस। क्या 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, इंक्रीमेंट करा 0 प्लस 1 मतलब b प्लस 0 प्लस 1 मतलब अब की बार मेरी b की वैल्यू होगी 1। जैसे ही नीचे लाइन पे एक प्रिंट करवाएगा, क्या प्रिंट करवाएगा, डॉट, एक डॉट आया। क्यों, स्लेशन यहाँ लगा चुके थे, जो भी आएगा उसके नीचे से आएगा, तो एक डॉट लगा दिया हमने। ऊपर गया, b का इंक्रीमेंट हुआ, b की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी अब 1। कितनी हो चुकी है 1। क्या 1 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा, कंडीशन 2 अंदर आए। अंदर आने के बाद में क्या करा मैंने 1 प्लस 1 कितना होता है 2 हुआ। फिर नीचे आया तो 1 प्लस 1 2 और ये 4 तो सेम एज इट इज चल ही रहा है हमारा, है ना। फिर क्या करवा रहा है, एक डॉट और प्रिंट करवा रहा है, बिल्कुल करवाया उसने डॉट प्रिंट। फिर ऊपर गया बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 2 हो चुकी है। तो क्या 2 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 वापस अंदर आए मतलब मेरी बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 प्लस 1 कितना होगा 3 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 3 हो रही है। तो ऐसा कैसे ही चल रहा है मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिंट करवा रहा, फिर प्रिंट क्या करवा रहा है डॉट, एक डॉट और प्रिंट करवाया उसने भैया, बिल्कुल करवाया। ठीक है, एक डॉट और प्रिंट करवाया। इसके बाद में वापस ऊपर गया, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। क्या 3 4 से छोटा है, क्या 3 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा, कंडीशन ट्रू, वापस अंदर आया। वापस जैसे ही अंदर में आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब की बार, इसकी वैल्यू थी यहाँ तक 3 अपना, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हुआ। फिर एक और उसने क्या करवाया, जैसे ही नीचे आया एक डॉट और प्रिंट करवाया, तो एक डॉट और प्रिंट करवाया, बिल्कुल करवाया। और ये अपना 3, ये 4 तो 4 ऐसा कैसे ही चल रहा अपना। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद में यहाँ चला रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब 4 और 4 मेरा हो चुका है। ठीक है, वापस ऊपर गया, यहाँ से वापस ऊपर गया, अब ये चेक करेगा, अब ये चेक करेगा क्या 4 4 से छोटा है, क्या 4 4 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, 4 4 के बराबर लेकिन उससे छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही। मतलब ये जो अपना चल रहा है यहाँ से क्या कंडीशन चलेगी नहीं, यहाँ से नहीं चलेगी, मतलब ये वाइल लूप का जो कंडीशन चेक हुई वो फॉल्स होगी, मतलब यहाँ पे आके अभी अटका हुआ है, वो नीचे अटक जाएगा। फिर क्या करवाएगा प्रिंट ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4 और सिलेशन 4 हो चुकी है। तो अभी सिलेशन, इसके बाद में सिलेशन नहीं लगा, सिलेशन होता तो इसके नीचे आया था, इसके में सिलेशन लगा ही नहीं है। सबसे पहले तो 4 आएगा और 4 आने के बाद में क्या लगा दिया मैंने सिलेशन मतलब अब जो भी लिखाएगा इसके नीचे लिखाएगा। लेकिन अभी जो मेन लूप था उससे बाहर गया हूं क्या मैं, नहीं, उससे बाहर नहीं गया, वापस जाऊंगा मैं ऊपर, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 4, कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू 4। क्या 4 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, वापस अंदर आए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 4 और कितना हो जाएगा 5, ए की वैल्यू मेरी कितनी होगी 5 और बी को मैंने कैसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है भैया, नीचे आया मतलब ए की वैल्यू तो मेरी हो चुकी है 5 अब की बार और बी की वैल्यू मेरी हो चुकी है 0। तो क्या 0 5 से छोटा है, क्या 0 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आए मतलब क्या 0, बी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 1 मतलब बी की वैल्यू मेरी अब हो चुकी है 1 और ये 5 मेरी ऐसी। ठीक है, तो अब वो क्या आएगा, इसके नीचे आएगा, मतलब एक डॉट प्रिंट हुआ, बिल्कुल हुआ आपका एक डॉट प्रिंट। वापस ऊपर गया, इसकी वैल्यू मेरी अब की बार हुई 1, तो 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अंदर आए। जैसे ही आप अंदर आए, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू 1 थी, 1 और 1 कितना हो चुका है 2, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 और ये 5 तो मेरा ऐसे ही चल रहा है। और फिर वापस इसकी नीचे वाली लाइन में एक डॉट और प्रिंट होगा, सिलेशन लगाए नहीं तो कंटिन्यू चलेगा। फिर ऊपर गए, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, बी की अब की बार मेरी हो चुकी है 2, कितनी हो चुकी है 2 कितना 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अंदर आएंगे 2 प्लस 1 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3 और ये 5 मेरा चल ही रहा है। ठीक है, इसके नीचे आने के बाद क्या प्रिंट करवा रहा है एक और डॉट, तो एक डॉट कंटिन्यू प्रिंट होगा, बिल्कुल कंटिन्यू होगा। फिर ऊपर जाएंगे, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अंदर जाने के बाद में फिर मैंने करा 3 प्लस 1 मतलब अब ये मेरी बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4 और ये मेरी कितना 5 से। फिर कंडीशन 2 है, अंदर आया, प्रिंट करवा रहा है, एक और डॉट करवाएगा वो, एक और डॉट करवाने के बाद में वापस ऊपर गया, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4, क्या 4 5 से छोटा है, क्या 4 5 से छोटा है, क्या 4 5 से छोटा है, कंडीशन 2 जैसे ही अंदर आएगा मतलब क्या हो जाएगा 4 प्लस 1
4 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब अब b की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 5, और a की वैल्यू तो मेरी 5 थी ही। ठीक है, अब जैसे ही आएगा एक डॉट और प्रिंट होगा, बिल्कुल करवा रहा है, बिल्कुल एक डॉट और प्रिंट हुआ। ठीक है, इसके बाद में वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया मतलब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 है। क्या 5 5 से छोटा है, क्या 5 5 से छोटा है, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं, 5 5 के बराबर उससे छोटा नहीं है, मतलब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी मतलब ये जो स्टेटमेंट चल रहा है अपना अंदर वाला, ये तो नहीं चलेगा आपका। यहाँ से कहाँ पे लाएगा, नीचे लाएगा, वो प्रिंट करवाएगा ए की वैल्यू, प्रिंट करवाएगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू लास्ट में क्या है 5 है, क्या है 5 है, क्या है 5 है। ये जो लास्ट में ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 5 है, ये जो चल रहा है ना, ये मेमोरी रिप्रेजेंट है, ये जो आपका चल रहा है ना, ये मेमोरी रिप्रेजेंट है, हर लाइन का मेमोरी रिप्रेजेंट है। इंटरप्रेट कैसे इंटरप्रेट करता है, एक एक लाइन, ये पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय अपन ये यही चलाया है, ठीक है ना। तो ये हुआ 5 उसने प्रिंट करा, 5 प्रिंट हुआ, लेकिन अभी प्रोग्राम के बाहर हुआ हूँ क्या, नहीं, प्रोग्राम के बाहर नहीं होने का, तो वापस ये ऊपर गया, वापस ऊपर गया यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 5, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं, उसके बाद कंडीशन फॉल्स। मतलब क्या हो चुका है, ये लूप भी क्या हो रहा है, जो फार वाला लूप है, ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो रही, मतलब ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर जाना ही नहीं है, वो लूप से डायरेक्ट आपको नीचे ले आएगा, उस लूप के बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा मतलब यहाँ पे आके होल्ड करके रखेगा, वो यहाँ पे आके होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो नीचे ऐसा ब्लिंक करेगा, ऐसा ब्लिंक करेगा, वो ब्लिंक करना मतलब ये बोल रहा है कि आप इसके आगे में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम जो बनाया वो आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब इस ब्लिंक, जैसे ही आप कोई कीवर्ड से कोई वैल्यू, जैसे ही कोई की प्रेस करते हो, जैसे ही कोई की प्रेस करते हो, जैसे ही कोई की प्रेस करते हो, जैसे कोई की प्रेस करोगे तो गेट CS से बाहर आएगा, ये ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, वापस प्रोग्राम जो रन मशीन है, अपना रन स्क्रीन है, वहां से हटके वापस अपना प्रोग्राम पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ पिरामिड का। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस करा, नेस्टेड वाइल पार्ट वाइज समझा रहा हूँ, हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्लीज पूरे पार्ट देखिए आप, ठीक है, लाइक और शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए। और आज का जो एग्जाम है, आज का जो एग्जाम कोड है, वो है WL, ठीक है, क्या है एग्जाम कोड अपना 05 है ना आज का, 05, ये एग्जाम कोड है आज का। ठीक है, पहले इस प्रोग्राम को अपन रन करके देखते हैं, तो उसके बाद में फिर बताता हूँ ये कैसे देना है आपको, एग्जाम भी देना है, ऑनलाइन एग्जाम है, वो देना है आपको, समझाता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम पहले रन करते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपन एक प्रोग्राम अपन जो डिस्कस करा बोर्ड पे, तो वो ये था कि 1 फिर एक स्पेस, 2 स्पेस हो गए, 2 फिर 3 स्पेस हो गए, 3 फिर 4 फिर ऐसे स्पेस, तो स्पेस के लिए अपन ने डॉट लगा दिया, अपन को पता चलेगा कितनी स्पेस ली है। ठीक है, इसको अपन रन करके देखते हैं। Alt F9 कंट्रोल F9, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं अपन टर्बो C++ में बना रहे हैं। ठीक है, टर्बो C और टर्बो C++ पुराने एडिटर में। ठीक है, और कंट्रोल F9 के लिए कंट्रोल F9 दबाएं तो देखिए जो अपन आउटपुट मांग रहे थे वो आ गया डॉट डॉट, है ना, क्योंकि अपन अंडर स्कोर लगा के देखेंगे तो अंडर स्कोर में क्या होगा, अपन को पता नहीं चलेगा कि अपन कितनी स्पेस ले रहे हैं, पूरा चिपका वही आएगा, इसलिए अपन ने क्या यूज़ करा, डॉट यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो अपन ने डॉट यूज़ कर लिया है। ठीक है, अपन देखते हैं दूसरा प्रोग्राम अपना। ठीक है, दिख रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे, जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है, या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, URL पे जाइए आप, yamitra.com/exams, ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे, जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा, ठीक है, टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा, 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड, जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे
तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने जीए नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं जीए डालता हूँ, ठीक है, जीए डाला मैंने और मैंने बटन अपना सबमिट करा, ठीक है। दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए बना रखा है जीए का, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है। टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है। आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से आप डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी, देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये आप दीजिए एग्जाम, ठीक है।